Warwick Ahmedwani here, वोकेशनल ट्रेनर आईटी एट HSS चेम्यार। जो आज का हमारा टॉपिक है वे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स है। व्हाट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आर। जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स वो चीज होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बदौलत से हम एक डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं, या जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं या रिट्रीव करना होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हम एक डेटाबेस में अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स वी कैन रिट्रीव द डेटा, वी कैन मैनिपुलेट द डेटा, वी कैन स्टोर द डेटा। तो यार वो देखो यहाँ पर मैंने डिफिनेशन भी कुछ लिखा है कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट इज ओनली डिफाइंड ऑब्जेक्ट। एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट है इन डेटाबेस दैट इज यूज्ड टू स्टोर और रेफरेंस डेटा। स्टोर जो हम अपनी डेटाबेस बना रहे हैं, किसी तरह की डेटाबेस बनाए जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, क्या हमें स्टोर करना है क्या नहीं स्टोर। और रेफरेंस डेटा, या रेफरेंस का मतलब होता है किसी दूसरे डेटाबेस से हमें रिट्रीव करना है। ओनली या ऐसा कोई चीज है विच वी मेक फ्रॉम कमांड, जो अलग अलग हम कमांड्स है, क्रिएट टेबल कमांड का, बाकी चीजें कमांड्स है कि किस तरफ अलग अलग कमांड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके जरिए से वी मेक फ्रॉम क्रिएट कमांड्स इज नोन एज डेटाबेस ऑब्जेक्ट। जो हम फॉर एग्जांपल टेबल क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड, अलग अलग कमांड्स के जरिए कि जो चीज हम क्रिएट कर रहे हैं कि उन चीजों को डेटाबेस ऑब्जेक्ट के वो एक डेटाबेस मैंने पहले ही बोला कि इसकी बदौलत से डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने इस्तेमाल किए उनकी बदौलत से हम अपने डेटा को मैनिपुलेट यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डेटाबेस बनाया, हमें एक साल के बाद इस डेटाबेस की जरूरत पड़ गई, चेक करना है कि लास्ट ईयर का हमारा एनरोलमेंट है उसमें से कौन सा बच्चा टॉपर आ गया, उसको हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नॉमिनेशन फर्स्ट प्राइज को हमें नॉमिनेट करना है कि हमारे जो लास्ट ईयर का बैच है इसमें से कौन सा बच्चा टॉप आ गया। तो एट दैट टाइम वी हैव टू मैनिपुलेट, वी हैव टू यूज अवर डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स वी कैन यूज डेटा। और जो हमारी what are the objects? जो LibreOffice database is designed to allow user to easily create, access, modify, view the database। जो हमारी ऑब्जेक्ट्स है इन्हीं की बदौलत से हम अपने डेटाबेस को इजीली क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगर हमारे पास डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं कि तो हम अच्छी तरह से एक डेटाबेस को डिजाइन नहीं कर सकते हैं, ना हम बना सकते हैं, और ना हम जो हमने स्टोर किया तो उसमें हम देख नहीं सकते हैं। वो जो लिब्रा ऑफिस की जो डेटाबेस बन रही है उसमें जनरली 4 तरह की डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स है और जिनकी बदौलत से हम अलग अलग ऑपरेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि इन द डेटाबेस। और इनमें सबसे पहले टेबल्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, फॉर्मेट, रिपोर्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे व्हाट टेबल्स आर। देखो टेबल क्या होता है। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा रिलेशन डेटाबेस तो मैंने बताया कि जब भी हम कोई भी डेटाबेस बनाते हैं कि वी रिप्रेजेंट डेटा इन टेबुलर फॉर्म इन द शेप ऑफ टेबल। ये यहाँ पर मैंने एक टेबल डिजाइन किया है कि जिसमें मैंने आईडी लिखा, हर एक के अलग अलग आईडी 1 2 3 1 2 4 5 8 11 12 15 16 टाइटल लिखा है, ISBN, ऑथर, पब्लिकेशन दीज आर द बुक्स है 1984 इसको है, कौन सा ऑथर है, पब्लिश कब हुई, इज अवेलेबल मार्केट में, ग्रास में है तो अवेलेबल नहीं है, जिसमें डैश तो इसका मतलब है कि अवेलेबल है। ये अलग अलग चीजें एक डेटाबेस बनी हुई है कि इसको मैंने कॉपी यहाँ पर लिखा है कि आपको समझाने के लिए डेटाबेस बनाई है। इसी तरह जो टेबल्स होता है कि टेबल इज मेड अप ऑफ सेवरल कंपोनेंट, अलग अलग किस्म के कंपोनेंट्स ऑफ दिस टेबल इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये टेबल हमने बनाया है कि इनमें से अलग अलग कंपोनेंट्स, आईडी है, टाइटल है, ISBN नंबर है, ऑथर, पब्लिकेशन, इज अवेलेबल और नॉट, these are the components of the table। ठीक है, a table is a collection of related data held in a structured format within a database। देखो collection of related data, देखो ID, टाइटल और ISBN है, ऑथर। ये टाइटल, इस बुक का नाम क्या है, वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय इसका ऑथर है। ये किताब अगर कभी जीके में आपको क्वेश्चन आएगा हु राइट्स द बुक वॉर एंड पीस, वहां पर अलग अलग से ऑप्शंस आ जाएंगे तो आपको याद होना चाहिए। तो दैट मीन टाइटल एंड ऑथर, ISBN नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है, पब्लिश कब किस डेट में पब्लिश, क्या ये मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है,
द एडवेंचर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अलग अलग किताबें हैं, ये अलग अलग मतलब ये दैट मीन्स कि हम हमेशा जब ये याद रखना है कि जब भी हम एक डेटाबेस बनाते हैं कि जो भी हम डेटा उसमें डालते हैं कि वो आपस में इंटरलिंक होता है एक दूसरे के साथ ऑन द बेस ऑफ these queries on the basis of these components, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है। देखो all data in a database is stored in one or more table, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैंने एक ही टेबल बनाया कि ये बहुत सारे टेबल, देखो यहाँ कितने कंपोनेंट्स, आईडी, टाइटल, आईएसबीएन, ऑथर, पब्लिक। देखो इसका प्राइस यहाँ पर नहीं है और किस किस कंट्री में ये बुक अवेलेबल होगी। हम दूसरा एक डेटाबेस बनाएंगे उसमें आईडी तो सेम रहेगी या टाइटल सेम रहेगा, दोनों में ये आईएसबीएन नंबर, ठीक है। दीज आर द यूनिक नंबर जिनको हम प्राइमरी की वो आगे हमें पढ़ने हैं, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, कंपोजिट की क्या होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी कंपोनेंट यूनिक होता है जिसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं और वो इंटरलिंक करेंगे दूसरी डेटाबेस को। देखो ऑल द डेटा, जितना भी डेटा होता है इन अ डेटाबेस इज स्टोर्ड इन वन और मोर टेबल्स। ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही टेबल में सारा डेटाबेस बना सकते हैं, हम 2-3 टेबल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इन टेबल्स को विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं, विच पुट द टेबल्स एट द हार्ट ऑफ एनी डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस, अलग अलग तरह के हम डेटाबेस बनाते हैं कि जो भी हमारा टेबल है दिस इज कॉल्ड हार्ट ऑफ द डेटाबेस। और इन्हीं टेबल्स में जो स्ट्रक्चर टेबल है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस की वी कैन डिजाइन, मॉडिफाई एंड क्रिएट द डेटाबेस। देखो और जो प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल्स है कि जो टेबल्स आर यूज्ड इन अ डेटाबेस हैज अ वेरियस प्रॉपर्टी, अलग अलग किस्म की प्रॉपर्टी बाय व्हिच वी कैन स्टोर द डेटा इन अ डेटाबेस, जिनकी बदौलत से हम अपनी डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जो मैंने पहले बताया, एंड रिट्रीव वहां से हासिल कर सकते हैं द इंफॉर्मेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द डेटाबेस फॉर फर्दर रेफरेंस। और मैंने आपको पहले ही बोला था, पहले स्लाइड में बोला कि लेट अस सपोज कि हमें नॉमिनेशन करनी है, हम बच्चों में से टॉप लास्ट है जो फर्स्ट बच्चे उनको अवार्ड के लिए नॉमिनेट करना है, स्टेट लेवल अवार्ड के लिए या डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड के लिए, जोनल लेवल अवार्ड के लिए नॉमिनेट करना है। हम अपनी डेटाबेस से चेक करेंगे और वहां से रिट्रीव करेंगे इन्फॉर्मेशन, कौन सा बच्चा किस क्लास में टॉप किया है, समझा रहा आपको। और इसमें से कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, टेबल नेम, जो भी हमने डेटाबेस उसमें हमने टेबल वो किस नाम से हमने स्टोर किया। अगर हम किसी टेबल का नाम नहीं, इट इज टू डिफिकल्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम दैट टेबल। अगर हमें टेबल का नाम ही पता नहीं है कि अगर सबसे पहले ये याद रखना है कि टेबल नेम, मैं आपको सिंपली एग्जांपल, अगर टेबल का नाम ही नहीं कि हम इस किस नाम से पुकारें। अगर एक इंसान का सिंपल एग्जाम्पल, एक इंसान कोई नाम ही नहीं, हमें पता नहीं है कि हम इसको किस नाम से पुकारेंगे, अगर इसको बुलाना है किस नाम से पुकारे। टेबल फील्ड, कौन कौन से फील्ड हमने एक डेटाबेस, इस टेबल जो डेटाबेस के अंदर एक टेबल हमने बनाए, कौन कौन से फील्ड हमने यूज किया है, इसमें क्या क्या फील्ड्स नहीं है जो हम दूसरे टेबल में क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद रिकॉर्ड किस तरह का डेटा हमने इस्तेमाल किया, समझा रहा आपको। इसके बाद टेबल नेम, द टेबल नेम डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डेटा स्टोर। फॉर एग्जांपल a table that stores information about books in a library would simply be named book। जो मैंने आपको पहले ही बोला कि एक टेबल, हम लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने एक एग्जांपल दी, लाइब्रेरी की एग्जांपल दी कि हमने लाइब्रेरी में एक डेटाबेस बनाई है कि, और उसमें हमने क्या किया है कि एक डेटाबेस बनाई ऑन द बेस, और टेबल क्रिएट किया, उस टेबल को नाम हमने दिया बुक्स। इट इज गुड प्रैक्टिस टू, ये हमेशा याद रखना है, इट इज गुड प्रैक्टिस टू नेम द टेबल यूजिंग द पिलर फॉर्म बुक्स इंस्टेड ऑफ बुक। समझ रहे हो, जब भी हमें टेबल का नाम देना है कि हमेशा याद, अपने जहन में याद रखना कि हमें सिंगुलर वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, इसका पिलर फॉर एप्पल एप्पल्स, ठीक है, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स, ठीक है। इस तरह एम्प्लॉय एम्प्लॉय नहीं लिखा है, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज टेबल, समझ रहा आपको, या मार्कस रिजल्ट टेबल, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज है कि जिनकी बदौलत हमें याद रखना है कि हमें पिलर हमेशा जब टेबल का नाम असाइन करना है कि ये पिलर इस्तेमाल करेंगे। टेबल का नाम क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि हम अपना डेटाबेस में डेटा इजीली रिट्रीव कर सकते हैं या इसको फर्दर यूज कर सकते हैं, या इसमें अच्छी तरह से हम डेटा को स्टोर। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना, हम क्या हम जा सकते हैं, अगर हम घर से निकले हैं हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्यों हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। जब आपको अपने पेरेंट्स या टीचर कहीं बोलेगा आपको बेटा आप वो काम करो, तभी आप उस काम, उस आपको दिया गया है कि डेस्टिनेशन आपको वहां जाना है, तभी आप घर से निकल के, क्लास से निकल के वहां तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद टेबल फील्ड,
देखो जिस तरह एक बुक में होता है कि in every book in our library has some common attributes or properties. Common attributes जिस तरह for example name है, author, price, publication date, etc. ठीक है. For example book title, author, ISBN number, etc. These attributes are called the table fields and represent the column of our table. और ये हमारे tables की अलग अलग columns को represent कर रहे हैं और इन columns को दूसरा नाम कहते हैं attributes. ठीक है. टेबल फील्ड कौन कौन से फील्ड, कौन कौन से कॉलम्स हम इस टेबल में रिप्रेजेंट कर, दीज आर द टेबल फील्ड्स. यार आपको देखो एवरी फील्ड इन आवर लाइब्रेरी हैज सम कॉमन एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज. देखो फॉर एक अगर हमें एम्प्लॉयज की तो यहाँ पर तो हमें आथर की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय वहां पर एम्प्लॉय आईडी की, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट क्या, एम्प्लॉय डिजिग्नेशन क्या होती, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होगा. इस तरफ के एट्रीब्यूट्स वहां पर इस तरह के कॉलम्स की हमें जरूरत पड़ेगी. ठीक है. अलग अलग जहां पर हमें एम्प्लॉय भी हमने बुक, अगर हमें स्टूडेंट की डेटाबेस है वहां पर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, आधार नंबर, पेरेंटेज, रिजल्ट इसका क्या है क्या नहीं, ये हमेशा याद रखना कि ऑन द बेस ऑफ डेटाबेस वी हैव टू डिजाइन द एट्रीब्यूट्स, वी हैव टू नेम द कॉलम्स ऑफ ईच फील्ड ऑफ द टेबल. देखो इसके बाद फील्ड डेटा टाइप, किस तरह का डेटा हम इस्तेमाल करें. देखो जनरली जब भी हम कोई काम कर रहे हैं लिख रहे हैं हमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं, डेसिमल नंबर्स लिख सकते हैं, डेट, वोलन. वोलन का मतलब आता है ऑपरेशन, लॉजिकल जिनको हम कहते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिकल ऑपरेशन, या जिस तरह हम सीपीयू पढ़ रहे हैं कि वहां पर हमारा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, वो लॉजिकल ऑपरेशन जनरली को है. देखो ईच फील्ड इन अ टेबल मस्ट हैव फील्ड नेम, अपना फील्ड, हर एक टेबल के अंदर जितने फील्ड उनका टेबल नेम होगा, फील्ड नेम होगा एंड डेट टाइप किस तरफ का, इसमें कौन से. फॉर एग्जांपल हमें नेम है, वी हैव, हमारे दिमाग में ये जब हमने एक टेबल फील्ड को नाम दिया है नेम, that means we have entered only the text, not a numbers. ID, employee ID that contain alphanumeric ID, employee ID या और कोई सी स्टूडेंट आईडी, बुक आईडी etc. So जब we refer the ID at that time we had to the alphanumeric alphabets as well as numbers as well as symbols. For example EMP _ 1 2 3 4 उसमें सिंबल भी आ गई या @123 नंबर्स भी आ गए और इंटीजर्स भी आ गए. समझ यार को. इसीलिए जो फील्ड डेटा टाइप्स होते हैं कि उसमें हमें एक यूजर को पता होना चाहिए कि हमें किस तरह का डेटा इसमें इंसर्ट करना है. ठीक है. दैट इंडिकेट द फील्ड डेटा टाइप इंडिकेटर्स विच टाइप ऑफ डेटा वी हैव टू इंसर्ट इन आवर फील्ड. ठीक है. द डेटा टाइप डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन दैट फील्ड विल स्टोर, किस तरह की इंफॉर्मेशन की फील्ड आपका स्टोर कर सकता है. द मोस्ट जो जनरली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, द मोस्ट बेसिक फील्ड टाइप्स आर लिस्टेड बिलो. टेक्स्ट जो भी हमें एबीसीडी लिखते हैं, नाम किसी का नाम लिखते हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन डेटा टाइप. इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट इनफॉर्मेशन सच एज नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा. इंटीजर्स, फोन नंबर, देखो फॉर इंटीजर नंबर, फोन नंबर, अकाउंट नंबर, आधार नंबर एटसेट्रा. डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स विद डेसिमल डिजिट्स और रियल नंबर, फॉर एग्जांपल 0.6 इस तरह की सैलरी फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन में आ जाती है, या और कोई चीज जो भी होती है कि. ठीक है. डेट एंड टाइम, कब ज्वाइनिंग की, कब या टाइम इन कब हुआ, टाइम आउट कब होगा, फॉर सॉर्ट द डेट एंड टाइम इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल 9/2/2017 या दिस वन एटसेट्रा. ठीक है. और इसके बाद बूलन, बूलन लॉजिकल ऑपरेशन, क्या ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स. ठीक है. दिस टाइप है क्या है can have true or false value. Two types. This type has only two types of value, true or false. देखो उसके बाद रिकॉर्ड्स है. A record is a unit of information inside a table. जो रिकॉर्ड फॉर एग्जाम्पल हमने फील्ड, एक फील्ड में हमने क्या रखा है, फॉर टू स्टोर ए पर्टिकुलर बुक इन आवर बुक टेबल, वही इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड. जो ही हमें हमारा डेटाबेस फुल है, फॉर एग्जाम्पल 10 हमने रोज बनाए, 10 रोज फिलहाल में न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना है. रिकॉर्ड इज यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन. रिकॉर्ड में से याद रखना कि यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इनसाइड, फॉर एग्जाम्पल टू स्टोर अ पर्टिकुलर बुक, पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल है, दिस इज कॉल्ड द न्यू रिकॉर्ड इन आवर बुक टेबल्स. वही इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड और ए रो, जो मैंने पहले बताया, दैट मीन्स कि वी हैव टू इंसर्ट अ न्यू रो and fill all the fields. हमेशा all the fields with data. Notice how each record spans across all tables. और हर एक जो रिकॉर्ड होते हैं कि वो
थ्रू आउट द टेबल हमें एंटर करना है। और हमेशा याद रखना, बहुत सारे रिकॉर्ड्स कभी कभार नल भी हो सकते हैं कि, मगर याद रखना कि हमेशा प्राइमरी की नल कभी नहीं हो सकती है। थैंक यू।